चलिए बच्चों, हम लोग अब देखते हैं। हम लोगों ने देखा अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव। अब देखते हैं हम लोग किसी भी स्थिति में विद्युत विभव, ठीक है ना। तो किसी भी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग देखते हैं किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी स्थिति में या किसी भी बिंदु पर, अच्छा लिख सकते हैं, किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव। ये आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक विद्युत द्विध्रुव हमने बनाया ये, और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे बना है। मान लेते हैं ये इसका मध्य बिंदु है, किसी बिंदु पर लेते हैं, नहीं अक्ष पे लेंगे नहीं निरक्ष पे लेंगे, किसी बिंदु पर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, बिंदु P। तो बिंदु P को जब हम उससे मिलाएंगे, कितनी दूरी पे लेते हैं बिंदु P को, r दूरी पे। तो हमें मान के चलते हैं कितना कोण बना के जा रहा है, ये थीटा कोण बना के जा रहा है। हमने इसको इससे मिला दिया, कोई दिक्कत है, यहाँ तक हमने इसको मिला दिया। एक बार हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, एक बार निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो दूरी इसके लिए AP हो जाएगा, इसके लिए BP। तो दूरी को तो हमको पता करना पड़ेगा ना, तब तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। दूरी पता करने के लिए अगर यहाँ से हम इस पे इसे लंब डाल देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, बस समझ में आ रहा है। अब यहाँ इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देंगे और यहाँ से इस पे लंब डालेंगे तो ये बराबर ये डिस्टेंस हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है, लंब क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमको दूरी निकालना है, और दूरी निकालने के लिए हमको इस प्रकार से उसकी एक रचना करना पड़ेगा। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे। मान लेते हैं ये है आपका M बिंदु और ये है आपका N बिंदु। तो इसमें देखिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये लंब है तो ये कर्ण हुआ। कर्ण की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 2a होता है, ये हो गया a, ये हो गया a। तो कर्ण पता है, समझ में आ रहा है बात। हमको ये पता करना है, ये वाली दूरी पता हो जाए, ये वाली दूरी पता हो जाए। अगर ये वाली दूरी पता हो जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक r है, ठीक है, पूरा कितना है r है। अगर हमको इतनी दूरी पता करनी है B से P, तो BP बराबर कितना है MP। तो MP बराबर निकालना पड़ेगा ना, MP क्या हो जाएगा O से P माइनस OM। यानी कि इसको सेम वैसे आप लिखेंगे कि ये भी विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी कितनी है 2a है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी स्थिति में एक बिंदु r दूरी पर एक बिंदु P लिया जिसमें विद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे दो रचनाएं किया। क्या किया, B से OP पर एक लंब डाला OM, और A से OP को आगे बढ़ाते हुए एक लंब डाला AN। अब हम देखते हैं इसमें, आप लोग इसको निकालेंगे त्रिभुज, इसको अच्छे से बना लीजिए, हो गया त्रिभुज OMB में, OMB में हमको ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा। देखिए बच्चों, ये थीटा बना है तो ये ऑटोमेटिक कर्ण है और ये लंब है, ये आधार है। तो आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करने के लिए cos थीटा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा OM बटे A। तो OM इक्वल टू कितना हो गया A cos थीटा। बस समझ में आ रहा है। इसी प्रकार त्रिभुज ONA में चूंकि थीटा है, ये लंब है, तो आधारी होगा। इसमें हो जाएगा क्या आपका cos थीटा इक्वल टू कितना ON अपान A, क्योंकि आधार बटे कर्ण, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी ON इक्वल टू A cos थीटा। अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू, दूरी कितनी है भाई, बी से पी। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 1/4πε0 क्यू, बीपी बराबर कितना है बताइए, चूंकि बीपी बराबर एमपी और एपी बराबर एनपी, तो दूरी कितना हो गया इसमें, बीपी, तो बीपी बराबर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, एमपी, और एमपी का कितना लिख सकते हैं, 1/4πε0 क्यू अपान एमपी की वैल्यू देखिए बच्चों, एमपी इतनी हमको एमपी की वैल्यू पता नहीं है, ओ से लेके पी की दूरी कितनी है आर, तो हम अगर ओ से पी में ओ से एम माइनस कर देंगे तो हमको एमपी आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ओ से पी कितनी है आर, ओ से एम कितना है, ये वाली वैल्यू कितनी आई है, वाली वैल्यू ये देखिए, ओ एम कितना आया है, ए cos थीटा, ये वाली कितनी वैल्यू आई है, भी आई है कितना, ए cos थीटा। तो चलिए एक बार लिख ही लेते हैं इसको, ओ पी माइनस ओ एम इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान ओपी की वैल्यू है आर माइनस ए cos थीटा, ओ एम की वैल्यू। बात समझ में आ गया बच्चों, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार किसके कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपान डिस्टेंस कितना है AP, इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू, इसको आप लोग नीचे लिखेंगे, हम जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ना, इसके नीचे आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस बाहर ले लें, क्यों, एपी की वैल्यू कितना लिख सकते हैं हम लोग बताइए, तो एपी को लिख सकते हैं एनपी, और एनपी का लिख सकते हैं एनपी, एनपी देखिए, एनपी लिख सकते हैं हम लोग ओपी प्लस ओ एन, ओपी प्लस ओ एन, या माइनस 1/4πε0 क्यू अपान ओपी, ओपी मतलब कितना है आर प्लस ए cos थीटा, ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। अब जब बात इतना क्लियर हो गया, तो चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी निकाल लीजिए, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, अतः P पर कुल विभव क्या निकालेंगे, कुल, परिणामी नहीं, कुल विभव V इक्वल हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू बताइए, कॉमन ले लो, क्यों, इतना कॉमन ले लिया हमें डायरेक्ट, क्या बचा यहाँ पे 1/r माइनस ए cos थीटा प्लस 1/r प्लस ए cos थीटा, ये बस समझ में आ रही है ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, क्यू अपान 4πε0, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये, इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, हर में r माइनस ए cos थीटा r प्लस ए cos थीटा। अब देखिए ऊपर में आ जाएगा क्या, यहाँ पे r प्लस ए, ये तो ये सॉल्व करने आता है ना, इसका लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने के बाद इसमें भाग दिया, ये कट गया, ये बचा, इससे बड़ा ऊपर में हो गया, इस तरह से होता है। ये इसको क्या किया हमने, इससे भाग दिया तो ये और कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, इससे बड़ा ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे क्या, क्योंकि माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस है ना, तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस आवेश था यहाँ पे, इसलिए तो माइनस ए माइनस आर माइनस ए
cos थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे हम लोग, तो हो जाएगा q अपान 4πε0, इसको कोष्टक को हटाइए, हो जाएगा r प्लस a cos थीटा माइनस r प्लस a cos थीटा, इतना ना आएगा, अपान इसका a माइनस बी, ए प्लस बी वही सेम उसी प्रकार से हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, q अपान 4πε0 इंटू a cos थीटा हो जाएगा 2a cos थीटा अपान r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। चूंकि r बहुत बड़ा है a से, अतः इसको हम लोग छोड़ देंगे, इस वैल्यू को नेग्लिजिबल मान लेंगे, अतः a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की उपेक्षा करने क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर cos स्क्वायर क्या है, ये cos थीटा यही ना है, ये बहुत छोटी दूरी होती है r की तुलना में, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो हो जाएगा v इक्वल टू 1 अपान 4πε0, 1 अपान ले रहे हैं और q इंटू 2a है, इसको लिख सकते हैं हम लोग p cos थीटा अपान r स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, जहां q इंटू 2a इक्वल टू क्या है, p है, ये देखिए q इंटू 2a है यहाँ पे ना, इसको हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, p लिख दिया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई टोटल v। ये होगा किसी भी स्थिति में विद्युत विभव। अब इसकी स्थितियां देख लेते हैं। अगर ये बोला जाए, अगर ये देखिए, इसमें एक इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपसे ये वाली व्यंजक बन रहा है किसी भी स्थिति में, तो आपको अक्षीय और निरक्षीय दोनों इसी विधि से निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि देखिए यदि ये थीटा की वैल्यू को हम ऐसे घुमाते घुमाते कहाँ ले आए, कम करते भाई थीटा भी इतना पे है, इसको हम ऐसे थीटा का मान कम कर रहे हैं, देखिए कम कर रहे हैं और अक्ष पे ला रहे हैं, तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान 0 हो गया। तो स्थितियों में क्या लिखेंगे, स्थितियां जब थीटा बराबर 0 यानी कि अक्षीय स्थिति, ये ना मतलब हुआ अक्ष पे बिंदु आ जाएगा, तब समीकरण इसको मान लो 1 से v कट कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 1 अपान 4πε0 cos 0 का मान कितना होता है 1, तो हो जाएगा p अपान r स्क्वायर। बस समझ में आया, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अक्षी में इतना ही ना आता था, तो देखिए आ गया, इसी से आ गया ये भी। अब इसी प्रकार से स्थिति ये फर्स्ट था, सेकेंड स्थिति में क्या है, जब थीटा के मान को हम ऐसे घुमा के लंबवत ले आते हैं, वही ना निरक्षीय स्थिति होता था, थीटा का मान कितना हो जाए, जब थीटा इक्वल टू 90, तब 1 से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इक्वल टू 1 अपान 4πε0 इंटू cos 90 का मान कितना होता है बच्चों पता है ना, cos 90 का मान होता है 0, तो हो जाएगा आपका p cos 90 अपान r स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यही तो हम लोगों ने अभी इसके पहले लगाया था, क्या लगाया था कि निरक्षीय स्थिति में v का मान 0 होता है, अक्षीय स्थिति में इतना होता है। ये आपका प्रूफ हो गया, ये पूरी बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, विद्युत विभव किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण। इसमें दो अंतर एग्जाम में आता है डिफरेंट, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव और एकल आवेश के कारण विभव। एकल आवेश के कारण विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। तो एकल आवेश के कारण जो विभव आता था, मतलब एकल आवेश का विभव मतलब क्या, बिंदु आवेश के लिए विभव निकालते थे हम लोग भी, ये कितना आता था, v इक्वल टू 1 अपान 4πε0 q अपान r आता था। लेकिन जब हम लोग द्विध्रुव के कारण निकालते हैं तो v की वैल्यू आता है 1 अपान 4πε0 p बाई r स्क्वायर। तो ये r स्क्वायर पर निर्भर करता है द्विध्रुव वाला, और ये r पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है बात ना, ये अंतर एक ये हो जाएगा। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण जो विभव निकलता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और जो एकल आवेश कारण निकलता है वो केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
बात समझ में आ गया? ठीक है, ये मेन इसका अंतर है। ठीक है बच्चों, प्रश्न ऐसा आता है कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, इससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं ये 4 हैं, 4 या 5 कारक हैं। वो किस प्रकार से इसको प्रभावित कर सकते हैं देखते हैं उसको। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, पहला है आवेश की मात्रा। पहला है आवेश की मात्रा। ये तो पता है हमें कि जो V होता है वो आवेश के समानुपाती होता है। V होता है जो आवेश के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी चालक पदार्थ को जितना आवेश देते जाएंगे उसका विभव उतना बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ गया? तो पहला लिखेंगे हम लोग क्या, आवेश की मात्रा। तो लिखेंगे हम लोग V समानुपाती Q। अतः इसका मतलब है कि किसी भी चालक को अगर हम आवेश देते हैं तो उसका विभव हमेशा बढ़ता है। यानी यहाँ पे हमें भी लिख सकते हैं कि किसी भी चालक का विभव आवेश के समानुपाती होता है, अर्थात किसी भी चालक को आवेश देने से उसका विभव हमेशा बढ़ता है। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक है, समझिए इसका थ्योरी समझिए। इसमें प्लस क्यों आवेश है, ठीक है। तो अगर यहाँ से एकांक धनावेश है, इसको अनंत से यहाँ पे लाने में अगर एक आवेश है तो इसका क्षेत्र इस पे कितना होगा, कम होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के विपरीत हम जो कार्य करते हुए ना विद्युत विभव कहलाता है था। अगर इस आवेश की मात्रा को हम बढ़ाते गए तो यहाँ पे क्षेत्र ज्यादा बढ़ेगा और इस क्षेत्र का मान बहुत प्रबल हो जाएगा और इसको यहाँ से लाने के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। अनंत से बिंदु P तक लाने में या इस चालक तक लाने में कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, अतः उसका विभव ज्यादा होगा। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा में है आपका चालक का आकार या क्षेत्रफल। दूसरा नंबर है चालक का आकार या इसी को बोलते हैं क्या, क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है भाई, मान लीजिए चालक है, ये एक चालक है, इस पे 2 प्लस आवेश हैं, 3 प्लस आवेश है, मान लो कि 4 प्लस आवेश हैं सपोज। तो अब इसको अगर इस चालक के आकार को हमने बढ़ा दिया इतना, तो अभी ये जो 2 या 4 प्लस आवेश थे कितना दूर दूर हो गए, देखिए अभी पास थे। तो जब छोटा होगा तो आवेश जो होगा इसके कारण क्षेत्र प्रबल निकलेगा और ये होगा तो चारों तरफ वितरित हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, विभव का मान कम हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। यानी कि किसी चालक का विभव उसके आकार या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। इससे कहा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके प्रति एकांक लंबाई में वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर प्रति एकांक लंबाई में यहाँ पे आवेश कितना है, 4 है, तो प्रति एकांक लंबाई आवेश में आवेश का मतलब कितना हो गया, 2। इसका विद्युत क्षेत्र कम न होगा इसकी तुलना में। इसलिए जब विद्युत क्षेत्र कम होगा तो अनंत से किसी भी चालक को लाने के लिए कम कार्य करना पड़ेगा, अतः इसका विभव क्या हो जाएगा, कम माना जाएगा या कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये दूसरा। तीसरा नंबर में क्या है, इसको समझते जाइए आप लोग। तीसरा है आपका चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। तीसरा नंबर है चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। यदि चालक है, इसके समीप में कोई अन्य चालक रख दिया जाए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक चालक है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक और हमने चालक रख दिया है, तो इस प्लस के कारण इसका माइनस वाला इधर आ जाता है, तो पता है, अब प्लस वाला इस सिरे पे चला जाता है। तो इस आवेश का कुछ प्रभाव इसमें चला गया। बात समझ में आ रहा है, इस आवेश का कुछ प्रभाव इसमें चला गया, अतः इसका विद्युत क्षेत्र जो हो गया वो उसकी प्रबलता कम हो गई। अतः अगर हम किसी अनंत से किसी बिंदु को इस पर लाएंगे तो उससे क्या करना पड़ेगा, हमको कार्य बहुत कम कार्य करना पड़ेगा, तो इसका विभव कम हो जाएगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अन्य चालक रखते हैं तो इसी के कारण इसमें एक प्रेरण की क्रिया के कारण
इधर वाला माइनस हो जाता है, उधर वाला प्लस। तो जो आकर्षण, ये जो प्लस है इसको आकर्षण करने में लगा देता है अपनी पूरी ताकत, तो इसका जो विद्युत क्षेत्र हो जाता है वो कम हो जाता है, अतः इसका विभव कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया है। और चालक के परितः माध्यम, चालक के परितः माध्यम, तो अगर माध्यम का परावैद्युतांक है तब भी विभव का मान कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल कितना होता है 1/4 पाई। चौथा नंबर में क्या है बच्चों, चौथा नंबर में क्या है, चालक के परितः माध्यम, चालक के परितः माध्यम की उपस्थिति। मान लेते हैं के परावैद्युतांक का माध्यम है, पहले हमने कहाँ पे निकाला, वायुवा निर्वात में कितना होता है 1/4 पाई स्लॉन 0 Q/R, लेकिन हवा माध्यम में क्या हो जाएगा, V मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई स्लॉन 0 K इंटू Q/R। तो हम देख रहे हैं कि परावैद्युतांक का गुणा हो जाता है डिनोमिनेटर में, अतः विभव का मान कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे के का मान आता है। जब नीचे में व्युत्क्रमानुपाती में है के, तो यानी कि इसको हम बढ़ाएंगे, विभव का मान कम होगा। चार चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमने उसका कॉन्सेप्ट बता दिया, किस प्रकार से कम होता है, किस प्रकार से ज्यादा होता है और क्यों होता है। ठीक है, पहला क्या था, रिवीजन कर दिए फटाक से। पहला क्या था, आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, तो भी क्या होता है, इसके समानुपाती होता है, यानी कि आवेश बढ़ाएंगे तो विभव का मान बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है बच्चों, चालक का आकार या क्षेत्रफल, तो भी जो होता है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि क्षेत्रफल जितना बढ़ाएंगे उतना विभव का मान क्या होगा, घटेगा। चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति से भी विभव का मान कम होगा, क्यों, क्योंकि उसकी प्रबलता इसमें चली जाती है, कुछ क्षेत्र का मान इसमें खत्म हो जाता है, तो अनंत से जब हम लोग किसी बिंदु आवेश को लाएंगे तो कम कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध तो कम कार्य करना पड़ेगा। और तीसरा क्या था आपका, तीसरा ये था, चौथा है चालक के परितः माध्यम, तो अगर माध्यम बढ़ाएंगे तो विभव का मान, मतलब कि हम लोगों ने देखा पहले कंडीशन में विभव केवल आवेश बढ़ाने से विभव बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ाने से विभव घटता है, अन्य चालक लाएंगे तभी विभव घटेगा, और लास्ट में परावैद्युतांक माध्यम बढ़ाएंगे तब भी उसका विभव घटेगा। ठीक है बच्चों, आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपका समविभव पृष्ठ, समविभव समान विभव वाला पृष्ठ पढ़ेंगे आगे, वो इंटरेस्टेड चैप्टर है, बढ़िया है, मजे से पढ़िए, दिल से पढ़िए, जो समझ में नहीं आता है वो कमेंट करिए, बताइए, और हमारा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, और दूसरी चीज शेयर जरूर करिएगा। हाँ, आप लोग नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथ से बनाया गया नोट सबसे बेस्ट होता है। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, पूरी चीज मैं बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए, कॉपी और पेन लेके बैठा करिए हमारे लेक्चर जब आप देखने आते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।